नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निवाला। मम्मी जी, मैं खाना खाने बैठी हूँ, खा लूं, फिर आपकी दवाई देती हूँ, माधुरी ने अपनी सास से कहा। जब तुम्हें पता होता कि खाना खाने के बाद मुझे दवाई लेनी होती है, फिर पहले ही मुझे दवाई देकर क्यों नहीं खाने बैठी? या फिर यूं कह लो, आज पुलाव देकर तुम्हारी जीभ सब्र नहीं कर पाई। अरे, तुम्हारा खाना मैं थोड़े ही ना खा लूंगी, थोड़ा सब्र करना भी सीख लो, बबीता जी ने कहा। माधुरी बबीता जी की इन बातों से बड़ी खींच गई और अपने खाने को छोड़कर वह उठकर पहले बबीता जी को दवाई देने चली गई। खाने पर से यूं उठकर उसने दोबारा खाना खाया तो सही, पर दोबारा खाते हुए उसकी पहले सी भूख नहीं रही, क्योंकि वह बड़े ही गरीब परिवार से थी, जहां खाने की बर्बादी का सोचना तो दूर, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना भी नसीब होता था। उसने बस खाने की बर्बादी ना हो इसलिए खाने को बड़े ही बेमन से खा लिया। अगले दिन माधुरी सबको खाना खिलाने के बाद बबीता जी को दवाई देकर फिर खाने बैठी, पर जैसे ही खाने के 2 निवाले उसने खाए, बबीता जी उसके सामने आकर कहती हैं, बहू, सब खाना खा लिया क्या? अरे, मानसी आ रही है और दोपहर में आ रही है तो खाना तो खाएगी ही ना, उसके लिए थोड़ा खाना रख देना। पर मम्मी जी, खाना तो बस मेरे लायक ही बचा है। कोई नहीं, आने दो दीदी को, उनके लिए कुछ बना दूंगी। कुछ बना दूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? दोपहर का खाना इंसान पेट भर खाता है, ऐसे में कुछ कैसे चलेगा? तुम एक काम करो, तुमने अभी तक 2 ही रोटियां खाई हैं ना? कोई बात नहीं, बाकी की रोटियां और चावल मानसी के लिए रख दो, और जो तुम कुछ बनाने वाली थी मानसी के लिए, वही तुम अपने लिए बनाकर खा लो। हम तो घर के ही लोग हैं, थोड़ा कम ज्यादा चल जाएगा, पर बेटी ससुराल से आकर भूखे पेट रहे, यह अच्छा थोड़े ही ना लगता है। माधुरी बहुत कुछ कहना तो चाहती थी, पर वह खाने के लिए बोलती तो बबीता जी उसके मायके की गरीबी का ताना देकर कहती, कभी जिंदगी में ढंग से तो खाया नहीं, इसलिए ऐसा करती है। यह आज पहली बार नहीं था, हमेशा से ही उसे उसके गरीब परिवार के होने का ताना दिया जाता था, इसलिए उसने बस 2 ही रोटियां खाईं और सारा खाना समेटकर रसोई में रखने चली गई। वह क्या बनाती? बबीता जी की बातों से उसकी तो भूख ही मर गई थी। थोड़ी देर बाद मानसी आती है। उसके आते ही बबीता जी कहती हैं, आ गई लाड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक तुम्हारी भाभी खाना लगा देगी, वह रसोई में ही है, मैं उसे अभी आवाज देती हूँ। मम्मी, मैंने तो आपको कुछ देर पहले ही अपने आने के बारे में बताया, फिर मेरा खाना कैसे बना इतनी जल्दी? वह क्या है ना, तुमने जब मुझे फोन किया उस वक्त तुम्हारी भाभी बस खाने ही बैठी थी, और उसने जब सुना तुम आ रही हो, उसने झट सारा खाना उठाकर तुम्हारे लिए रख दिया। फिर उन्होंने क्या खाया? उसने खाई है 2 रोटी, और अब तक शायद कुछ बनाकर भी खा चुकी होगी। पता है मम्मी, आज मैं इस समय यूं अचानक क्यों आई? क्योंकि आज मेरी सास ने मेरे हिस्से की खीर मेरी ननद माया को दे दी। आपको तो पता ही है मुझे खीर कितनी पसंद है, और मैंने सबको खिलाने के बाद ही अपनी खीर ली थी। माया ने भी खीर खाई थी, पर फिर भी उन माँ बेटी की नजर मेरी खीर पर थी। बात सिर्फ खीर की नहीं है, बात यह है कि उस घर में बहू को बाकी सदस्यों से अलग समझा जाता है। जो कभी कुछ बच गया वह बासी खाना बहू के नाम, जो कभी कुछ अच्छा बन गया तो बहू के नाम कुछ नहीं आता। अब आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, वहीं दूसरे की बेटी जिसको आप
खुद ही इस घर में लेकर आई हैं। वह नौकरानी दिखती है। इससे आप जो अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रही हैं, उसका घूंट एक दिन आपको ही पीना पड़ेगा। बेटी का क्या है, वह तो अपने ससुराल चली जाएगी और साथ रहेगी बहू। जब तक आपको सच में उसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाएगी। जिस तरह से आज अपनी सास से परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ और उनके बारे में बुरा भला बोल रही हूँ, कल को आपके साथ भी वही होगा और उस समय बुरी कहलाती हैं सिर्फ बहुएं। पर यह कोई नहीं देखता कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको इस कड़वाहट का घूंट पीना है या रिश्तों में मिठास घोलनी है। सच में बेटा, कभी मैंने इस नजरिया से देखा ही नहीं। बहू को तो कभी चैन दिया ही नहीं। पर आज तेरी बातें सुनी तो ये एहसास हुआ कि मैं अब तक कितना गलत कर रही थी। अब जो खाना मेरे लिए भाभी के मुंह से छीना था, वह रात में खुद ही खा लेना आप। अभी मैं और भाभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी, बड़े दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए। नहीं, यहाँ बस बहुओं को ही इजाजत है। आप कुछ घंटे के लिए, मुझे हर सास से मुक्ति चाहिए। आज हम बहुएं मिलकर थोड़ा खाएंगे और आधा पेट सास की चुगली करके भरेंगे। आप रहो इस घर में अकेले, यही आपकी सजा है। ठीक है, अब गलती की है तो सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी। मैं जाकर भाभी को बताती हूँ। यह कहकर मानवी जैसे ही उठी, पीछे माधुरी को खड़ा पाया। मानवी कहती है, अरे भाभी, आप पीछे ही हो। इससे ज्यादा वह और कुछ कह पाती। माधुरी उसके गले लगकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी ननद तो इतनी समझदार है, उसने मेरी गृहस्थी में तो सब ठीक कर दिया, पर बेचारी अपने ससुराल वालों को कैसे बदलेगी। उसकी चिंता आप मत करो भाभी। आपकी ननद निरूपा राय नहीं, झांसी की रानी है। या तो वह अपने ससुराल वालों को बदल देगी या खुद को ही ढीठ बना लेगी। वहां मौजूद सभी हंस पड़ते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।